नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को। हम लोग बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और यहाँ पर लगभग मैं आपको 100 से ऊपर प्रश्न कराने वाला हूँ। तो डेली के लगभग 15 या 20 के लगभग हम लोग प्रश्न करेंगे इसमें, और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे आपके आरएएस सब इंस्पेक्टर राजस्थान एसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे। इसके बाद एसएससी सीजीएल के लिए भी और रीट के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से देखने हैं और देखिए आगे। अब बात करें क्वेश्चनों की, तो पहला जो प्रश्न है वो आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो माउंट आबू अरावली की पहाड़ियाँ, तो ये तो सही है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों में आता है माउंट आबू। कोडाई कनाल पालिनी पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल आपको पता है एक हिल स्टेशन है और एक झील भी है। ठीक है, तो ये भी सही है तमिलनाडु में। इसके बाद में उटकमंडलम यानी ऊटी जो हिल स्टेशन है नीलगिरी की पहाड़ियों में है, ये भी सही है। शिमला, और शिमला की बात करें तो शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी, तो दोस्तों शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित नहीं है। ठीक है, ये है धौलाधार श्रेणियों में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में तो यहाँ पर शिमला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कश्मीर राज्य में है। इसके बाद बात करें तो काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मगन तटरेखा का उदाहरण है, और जेलेब व नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती सही है। इसके बाद कश्मीर में काफ़ी मैक्सिमम ऊंचाई आती है एवरेज हिमालय की। काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है गुजरात में, उन्मगन यानी अंदर धसे हुए तटरेखा का क्या है उदाहरण है। और जेलेबला नाथुला जो है ये सिक्किम में, न कि हिमाचल प्रदेश में। तो आपका जो है 4 नंबर वाला यहाँ पर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों, सॉरी तारा मिस्टाइप हो गए यहाँ पर। निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, यानी कि पश्चिम से और पूर्व की ओर सही क्रम में इनको जमाना है। जेलेपला है, बोमडिला है, लिपुलेक और बनियाल है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे इनका जो सही सीक्वेंस होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बनिहाल, बनिहाल दर्रा आएगा आपके कहाँ पर 4 नंबर वाला सबसे पहले है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है तो जम्मू कश्मीर में हो गया बनिहाल। इसके बाद में हम लोग बात करें लिपुलेख, लिपुलेख कहाँ पड़ता है आपका उत्तराखंड में, तो 3 नंबर। इसके बाद कौन सा हो जाएगा 3 नंबर। और इसके बाद हम बात करें हम लोग जेलेपला सिक्किम 1 नंबर। कितना नंबर 1 नंबर, यानी कि आपके जम्मू कश्मीर है, उसके बाद में उत्तराखंड है, उसके बाद सिक्किम है, और सिक्किम के बाद में क्या आएगा बोमडीला, यानी आपके आएगा 2 नंबर। और 2 नंबर कहाँ पड़ेगा बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवार सुरंग से होकर गुजरता है। जवार सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू कश्मीर जो सड़क मार्ग है वो जवार सुरंग से होकर गुजरता है। जवार जो सुरंग है किस दर्रे से संबंधित है, तो याद रखना जवार सुरंग बनिहाल दर्रे से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है जो आपका कश्मीर है। ठीक है, क्या है आपका कश्मीर है, और कश्मीर को जो शेष भारत है नीचे वाला जो आपका शेष भारत है उससे जोड़ने वाला जो है तो वो कौन सा होगा बनिहाल दर्रा। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट जो मैं लेके आया हूँ आज। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण, देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस परिणाम स्वरूप हुआ है, तो याद रखना महासागर प्लेटों के अभिसरण से, बिल्कुल नहीं। इसके बाद महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण से, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना जो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और इधर उत्तर में कौन सी थी यूरेशियन प्लेट। दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव की वजह से क्या हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। 33 सागर की जगह। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए
यहाँ पर कथनों की चर्चा करें तो कश्मीर शिमला गढ़वाल गिरवा खंड के उदाहरण है। ठीक है, पहला गिरवा खंड नेप्य है ना। इसके बाद में धौलाधार लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल। इसके बाद शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। जी नहीं, हिमालय पर कहीं पे भी आपको ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, याद रखना कि हिमालय पर ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन ये अभी एक बात का संशय बना हुआ है, अगर ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं है हिमालय पर, तो फिर इतनी ऊंची चोटियों का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन आपका जो डी आंसर है वो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। बाकी कश्मीर शिमला गढ़वाल नेप्य गिरवा खंड के उदाहरण है। इसके बाद में धौलाधार लघु हिमालय का महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। इसके बाद शिमला धौलाधार में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना 3 स्टेटमेंट चाहिए। मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है। हिमालय का, दक्कन के पठार का, शिवालिक का और उत्तरी मैदान का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये आपके मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में। और ये जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, आपको आश्चर्य होगा ये किसका भाग होगी, दक्कन के पठार का भाग है, न कि हिमालय का। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखिए आप लोग, तो मकालू मनसालू पर्वत चोटियाँ हिमाद्री की हैं। कौन कौन सी, मकालू और मनसालू पर्वत चोटियाँ हिमाद्री की है, पहला कथन। शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सिंधु नदी के गौर से ब्रह्मपुत्र नदी के गौर तक हिमालय की लंबाई कितनी है, 24 किलोमीटर नहीं, 2400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 2400, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में अगला स्टेटमेंट और देख लेते हैं। तो अगला स्टेटमेंट है, मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। तो दोस्तों, मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच नहीं है, जबकि ये केरल का तट है। किसका तट है, केरल का तट, जिसे मसाला तट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में सबसे पहले मानसून यहीं पे आता है। और यहाँ पर 1921 में मोपला नामक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। मकालू और मनसालू हिमाद्री की है पर्वत चोटियाँ। शिवालिक दक्षिणवर्ती क्षेत्र को तराई कहते हैं, याद रखना। तराई बहुत अच्छा है, तराई को याद रखना आपको। शिवालिक का दक्षिणी क्षेत्र है। इसके बाद सिंधु घाट से ब्रह्मपुत्र घाट तक हिमालय की लंबाई 2400 कितनी है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लद्दाख का मैदान हिम तरंगित मैदान है। इसके बाद में लटकती घाटी जैसी रचना शिमशा नदी से संबंधित है। इसके बाद में मेघालय में काष्ठ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, गहरी अवनालिका बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा है। क्या है ये, तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर, क्योंकि लद्दाख की हम लोग बात करें तो लद्दाख हिम तरंगित, ठीक है, बर्फ से निर्मित मैदान का उदाहरण, बिल्कुल सही है। लटकती घाटी जैसी रचना शिमशा नदी, बिल्कुल ये भी सत्य है। इसके बाद में मेघालय में काष्ठ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनको मैं बताऊंगा कैसी होती है काष्ठ और लटकती घाटी। और गहरी अवनालिका और भीड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी में न होकर दोस्तों एक चंबल नदी में होगी। कौन सी नदी में, चंबल। तो आपका 4 नंबर का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करें अभी लटकती घाटी की। सबसे पहले तो दोस्तों, ये जो लटकती घाटी की जो संरचना है, लटकती घाटी की जो संरचना है वो इस तरीके से है। ठीक है, इसको ये देखिए, ये लटकती घाटी की जैसी क्या है, ये संरचना है। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। एक तो लटकती घाटी जैसी संरचना जो कि कहाँ पाई जाती है, आपके शिमशा नदी से संबंधित। और मेघालय में काष्ठ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। काष्ठ का मतलब होता है जो चट्टानों को से कटकर जो स्थलाकृतियाँ बनती है, इन चट्टानों से कटकर पानी के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ ये जो बनी है, इसको बोलते हैं काष्ठ स्थलाकृतियाँ, जो कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित मानचित्र में प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए आप लोग, ये वाला मानचित्र है, इसमें जो पर्वत श्रृंखलाएँ दी हुई हैं 1 नंबर पर, इसके बाद में ये वाली है, इसके बाद में ये, और इसके बाद में ये।
तो इनका सही क्रम 1 से 2 3 4 तक सही बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करें तो 1 नंबर पर लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम या जास्कर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन लोग बात करें तो 1 नंबर पर जो आती हैं, मैंने एक ट्रिक भी यहाँ पर आपको बताई होगी। कलेजा याद रखना आपको। ठीक है, कैसे? एक काराकोरम सीक्वेंस से, ले से लद्दाख, जा से जास्कर, और इसके बाद में क्या आती है आपकी पीर पंजाल। क्लियर है? तो आपकी आएगी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यहाँ पर इनका जो सही सीक्वेंस होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, इसके बाद जास्कर और पीर पंजाल। तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो लद्दाख, जास्कर, शिवालिक या पीर पंजाल। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, जबकि शिवालिक है, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में काराकोरम, वृहत हिमालय, लघु हिमालय। तो देखिए यहाँ तो हिमालय के नाम है वृहत, लघु और शिवालिक, जबकि काराकोरम है। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी का नाम। तो याद रखना काराकोरम नहीं होगा बल्कि वृहत, लघु और शिवालिक होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कलिंगपोंग से लहासा को जोड़ने वाला दर्रा है। कलिंगपोंग से लहासा पड़ता है तिब्बत में। ठीक है, कलिंगपोंग से लहासा को जोड़ने वाला दर्रा है। तो जेलेपला, जोजिला या बोमडिला। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, जेलेपला जो दर्रा है वो कहाँ पड़ता है? आपका सिक्किम में पड़ता है। ये किसको जोड़ता है? कलिंगपोंग को लहासा से जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बुर्जिला तथा जोजिला दर्रे। यहाँ पर बात करें बुर्जिला तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? यूपी, सिक्किम, हिमाचल या जम्मू कश्मीर। याद रखना बुर्जिला और जोजिला जो दर्रे हैं आपके जम्मू कश्मीर में अविभाजित आगे लिखा हुआ है, या आपको राज्य यहाँ पर आगे स्टेटमेंट में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? अविभाजित। तो जम्मू कश्मीर में आते हैं आपके बुर्जिला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल। ठीक है, तो ये सारे दर्रे कहाँ पे आते हैं? आपके जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आज के 15 प्रश्न होंगे। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड भी आएगा, लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण भी टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से आपके, तो इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना।